टाइम बहुत कम है तारा, प्लीज फोन उठा लेना। मम्मा वो बड़ी दादी का फोन है, उनसे पूछ कर लाया हूँ। एक अर्जेंट कॉल करना है, उसके बाद वापस कर दूंगा, आई प्रॉमिस। प्लीज मम्मा, ट्रस्ट मी। लाखों हैं एक है जी मारी तारा है। अरे मारा गुरूर है मारी लाडो। मैं तो कहता हूँ जी कि हर घर में जो ऐसी छोरी पैदा हो जाए है, तुम्हारा ये देश तो निहाल ही हो जाए। ऐसा मत कहिए दादाजी, हम लायक नहीं हैं इन सब के। आप हम पे इतना भरोसा करते हैं और हम बहुत बुरे हैं। आई एम रियली सॉरी। तारा, तूने फोटो नहीं खींची कोई कंपटीशन की? दिखा तो। हाँ दिखा। अरे कोई फोटो हो तो दिखा। उसको ये बड़ा करवा के सामने दीवार पे लगवा लेंगे। वो दादाजी फोटो तो नहीं। एक मिनट। हेलो कौन? हेलो तारा, मैं नक्श। हेलो 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 हेलो। तारा तुम ठीक तो हो ना? ऑल वेल? हाँ, क्यों ऐसे क्यों पूछ रहे? कुछ हुआ है क्या वहाँ पर? नहीं, वो एक्चुअली आज तुम्हारी फोटो आई है न्यूज़पेपर में पूरी टीम के साथ, तो मैंने सोचा तुम्हें बता दूं इससे पहले कि तुम्हारी फैमिली देखे और कोई प्रॉब्लम हो जाए। मर गए? तारा, जस्ट बी केयरफुल, ओके? या थैंक्स, बाय। दादाजी, वो आप क्या कह रहे थे फोटो के बारे में? फोटो खींच के दीवार पे लगाने के लिए? तो हमारी अकेले की क्यों? वो तो हम दोनों की होनी चाहिए ना, वो भी मेडल के साथ। हम एक काम करते, सेल्फी ले लेते। खुद को बहुत चालाक समझती है ना तारा? फोटो खिंचवाने का नाटक कर रही है। अरे तुम्हारी फोटो तो पहले ही छप चुकी है अखबार में। अरे दादाजी, मैं आपसे कहता था ना कि झूठ बोल रही है आपकी लड्डू। ये देखो, पकड़ ली इसकी चोरी। के चीकू, हमेशा मैं ये सोचती थी कि तू डफर है, लेकिन तू बहुत बड़ा डफर निकला। शादी को मजाक समझ के रखा है कि चल गया तारा के साथ चैपल में शादी करने, वो भी बिना किसी को कुछ भी बताए। तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी भाई। और तू तो मुझे समझाता था ना, याद है जब मैंने संजू से शादी की बात की थी तो तू कितना नाराज हुआ था मुझ पे। ये कोई एज नहीं है, पहले कुछ बन जाओ, और पता नहीं क्या क्या। अब अपनी बारी आई तो सब भूल गया तू? कुछ नहीं भूला मैं, मुझे सब याद है। आई स्टिल मीन व्हाट आई सेड, लेकिन मेरा केस थोड़ा डिफरेंट था, यहाँ पैनिक था। देख संग्राम, पहले भी कई बार कहा मैंने तेरे, अपनी बहन पर बेकार का शक ना किया कर। शक ना करो, ठीक है, ना करता, लेकिन अपनी आंखों देखी पे तो विश्वास कर लूं दादाजी। कुछ क्या अड़ा है तेरे अपनी सफाई में? दादाजी, वो हम खुद ही आपको बताना चाहते थे। ये क्या हो रहा है? क्या किया छोरी ने? ना कोई बताएगा हमारे को के हो के रहा है ये? अरे धोखा दिया आपको, बहुत बड़ा धोखा। मैं कहता था ना कोई भाषण प्रतियोगिता ना हो रही, लेकिन ना आप तो तारा आपका गुरूर है। ये देखो, हॉकी खेलने गई थी। अरे ये देखो दादाजी, नाम भी लिखा हुआ है, नैनतारा शेखावत। ये लो जी, पढ़ लो।
मुझे को थारे अलावा किसी पर विश्वास ना है छोरी। बोल, तू बोल, मारे को मारी आंखों पर भी विश्वास ना है ना। जो तू बोलेगी ना उसी को सच मान लूंगा मैं। हाँ? बोल छोरी, न बोल सच के है। दादाजी वो अभी है। हॉकी खेलने गए थे। हाँ दादाजी, आप कहते थे ना मैं ये बिल्कुल में शक करता हूँ। अब बोलिए। I still can't believe आप लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं। मम्मा पापा मुझे नहीं समझ रहे। I can understand, लेकिन आप लोग जानते हैं कि मैं तारा से कितना प्यार करता हूँ। जब मुझे पता चला कि उसकी दादाजी उसकी शादी किसी और से करवा रहे हैं, मैं डर गया था। और डर के शादी करने चल दिया। तू समझ रहा है तू क्या कर रहा था? मैं समझ रहा हूँ दी, आई नो कि ये कोई ग्रेट आइडिया नहीं था, पर उस वक्त मुझे जो भी ठीक लगा मैंने वही किया। दादाजी मैं माफ कर दीजिए। दादाजी आई एम रियली सॉरी। दादाजी प्लीज, हमने आपसे सिर्फ इसलिए छुपाया क्योंकि हमें लगा कि आपको बहुत दुख पहुंचेगा। अरे अगर इतनी चिंता थी दादाजी की तो खेला क्यों हॉकी? छोड़ना चाहते थे हम, कोशिश भी की थी, पर जितना दूर हॉकी से जाना चाहा उतना ही उसकी ओर खींचे चले गए। शायद माँ का सपना जुड़ा था, इसीलिए अपने आप को दूर नहीं कर पाए उससे, और आपको इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि हम जानते थे कि आपको दुख होगा। हम जानते हैं कि आप बहुत नफरत करते हो हॉकी से, बस आपको बताने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए हम सच कह रहे हैं। दादाजी हमें माफ कर दीजिए। ये गलती तो हमारी है। इतना विश्वास करे पे, इतना विश्वास आंख मूंद के तेरे भाइयों से भी ज्यादा माँ बाप ना थे तारे। सोचा, जब मैंने सोचा कि दोनों की कमी पूरी कर दूं मैं, लेकिन तूने इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। इतने सालों से झूठ बोलती रही। वाह तारा वाह, क्या खूब फायदा उठाया तने हमारे दादाजी के भरोसे का। काल लड़के वाले आ रहे हैं, उनसे कहियो कि सारी तैयारी के साथ आए। कल ही रोका कर देंगे इसका। छोरी, उनके सामने हमारी इज्जत रखियो। न मिलती है थारे से, उनके सामने हमारा सर न झुकने दियो। ऐसा मत कहिए दादाजी, प्लीज। आपको इसके सामने विनती करने की कोई जरूरत नहीं। आपका संग्राम आपका सर कदे न झुकने देगा, ये वादा है हमारा। और तू जब तक थारा रोका ना हो जाता ना तो तू कॉलेज जाएगी और ना ही किसी से मिलेगी जुलेगी, समझी? ये जो थारा मोबाइल है ना, जो भी हमारे पास रहेगा, कल ही करा देंगे थारा रोका। दादाजी प्लीज, हमसे गलती होगी दादाजी, प्लीज इसे कहिए ना, हमें आपसे बात करने दे प्लीज दादाजी। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, बस हमें माफ कर दीजिए दादाजी।
यार एक बार तो घर वालों की सोचता, उन्हें कैसा लगेगा? तूने सोचा था जब तुझे संजू से प्यार हुआ था? तेरी दादी अगेंस्ट थी, तेरी मम्मा अगेंस्ट थी, फिर भी तू अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और जब तुझे संजू छोड़कर चली गई थी तो कितना अपसेट हुआ था, कितना ट्राई किया था मैंने तुझे समझाने का, लेकिन तू तब भी नहीं समझ पाया था। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं रह नहीं पाऊंगा। एग्जैक्टली, अभी मुझे भी वैसा ही लग रहा है। नाउ यू अंडरस्टैंड? चीकू, हम तेरी बात पूरी तरह से समझ रहे, पर तुझे कोई भी आइडिया है कि बुआ कितनी हर्ट हुई है इस सब से? मैं अपनी मम्मा को जानता हूँ, वो दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझती है। आई नो कि अभी वो मुझसे नाराज है। आई एम श्योर आज नहीं तो कल वो मेरी बात भी समझ जाएंगी, पर इस वक्त मुझे तारा की टेंशन हो रही है। 1-2 दिनों में उसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं, पता नहीं वो कैसे हैंडल कर रही होगी। आई एम श्योर शी मस्ट बी स्ट्रेस्ड। दीप, जरा अपना फोन देना, मुझे उसको कॉल करना है। उसका फोन तो ऑफ है, पता नहीं कि वो ठीक भी होगी कि नहीं। चैपल के बाद एक बार भी मैं उससे ढंग से बात नहीं कर पाया हूँ। दी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं क्या करूँ प्लीज मुझे बताइए। लिसन, सिंपल सजेशन है, सबसे पहले जा और बुआ को मना। देख, अगर वो तेरी बात से अग्री हो जाएंगी तो फिर कोई ना कोई हल तो वो जरूर निकाल लेंगी। नैतिक उठ जाइए, आज दिवाली है, बहुत काम है। अक्षरा, किसका फोन है ये? आपकी रिंगटोन तो नहीं है, अलग है ये। चुक्कू का है। अक्षरा, या तो प्लीज उठा लीजिए या साइलेंट पे कर दीजिए, बहुत शोर हो रहा है। हेलो नक्श, मैं तारा की फ्रेंड प्रीति बोल रही हूँ। आज तारा का रोका है, प्लीज कुछ करो, नहीं तो देर हो जाएगी। किसका था? फ्रेंड तारा की। या तो नक्श को फोन दे दीजिए या फिर उसे बता दीजिए। वैसे तो आपने फोन रखा हुआ है उसका, लेकिन बाकी सबका फोन तो अवेलेबल है ना उसके पास। तारा को फोन करने के लिए किसी के भी फोन से फोन कर सकता है, और फोन की भी क्या जरूरत है, कल तो सीधा मिलने ही पहुंच गया था। खैर छोड़िए, मैं नहा कर आता हूँ, आप मेरे लिए 1 कप चाय बना दीजिए। बहुत प्यारी मूर्ति है ना लक्ष्मी गणेश की, बस जैसे ही मैंने देखा मेरा मन आ गया इस पर। हाँ दीदी, वो कहते हैं ना, हम भगवान को नहीं चुनते, वो खुद अपने लिए घर चुनते हैं। हाँ। हे भगवान, सॉरी नन्नू, तू भी ना। लक्ष्मी की मूर्ति टूट गई दीदी, कहीं कुछ। अरे अशुभ सोचने और बोलने से होता है, मूर्ति के गिरने या टूटने से नहीं छोटी बहू। अब मिट्टी की मूर्ति है, गिरेगी तो टूटेगी ही, इससे कोई शुभ अशुभ नहीं होगा। हाँ माँ, पर त्योहार के दिन अब नई लक्ष्मी जी की मूर्ति। बड़ी बहू, मेरे घर में तो खुद ही 4 लक्ष्मी है, कुछ अशुभ नहीं होगा। 4 लक्ष्मी मतलब आप बुआ से और 4 मूर्तियां लाई हैं? अरे मेरी लाडो, 2 मेरी बहुएं और 2 मेरी बहुओं की बहुएं। और वैसे भी जिस घर में साक्षात लक्ष्मी मौजूद हो, वहाँ पर मिट्टी की मूर्ति टूटने से कुछ गलत नहीं हो सकता। आप ये वहम पालना छोड़ दीजिए शौर्य की माँ। भगवान सब जगह है बड़ी बहू, सिर्फ इस मूर्त में नहीं। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं और मूर्ति ले आऊंगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये सब लक्ष्मी और मैं? तुम महालक्ष्मी। नहीं दादी, अनन्या दीदी, गणपति। अच्छा मूषक जी, रुक जा इधर। टुकू को बताने से पहले नैतिक को बताना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं ये खबर सुन के टुकू ने फिर से कोई गलत कदम उठा लिया तो। नहीं, नैतिक को बता देती हूँ अभी से। और नैतिक, वो जो सुबह फोन आया था ना। पापा, आप दोनों ने एक दूसरे को दिवाली पे क्या गिफ्ट दिया? ओह नो, इस बार तो मैं गिफ्ट लाना भूल ही गया। हाँ नैतिक, मेरे भी दिमाग से ही निकल गया।
I can't believe it. I mean, इतने सालों से पहली बार सुन रही हूँ मैं। आप लोग एक दूसरे को गिफ्ट देना कैसे भूल सकते हो? Bye. All well, right? आप दोनों का झगड़ा तो नहीं हुआ ना? नायरा, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली हम बाहर थे इतने टाइम से तो शायद दिमाग से निकल गया, इसीलिए। सॉरी। उलझे रिश्तों को सुलझाने में हम खुद ही इतना उलझ गए कि अपनी बरसों पुरानी रीत ही भूल गए। इट्स ओके अक्षरा। अच्छा ये है कि दोनों ही भूल गए, अब किसी को बुरा नहीं लगेगा। अच्छा नैतिक, वो मैं क्या कह रही थी, आप एक सेकेंड। केशव का फोन है। हेलो, हाँ केशव बोल। भाई यू नो, इस बार ना मॉम डैड एक दूसरे को गिफ्ट देना भूल गए, वो भी दिवाली का। I'm sure something is fishy. Otherwise they can't forget such things. They don't. क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। डुग्गू को रोके के बारे में पता होना चाहिए, उसे बताना चाहिए, पर मुझसे नहीं होगा। मुझ में हिम्मत नहीं है उसे बताने की। मैं नहीं बता पाऊंगी। नैतिक को बोलती हूँ, हाँ वही समझाएंगे उसे, वही ठीक रहेगा। हैप्पी दिवाली। देखा, किसी काम की नहीं हूं मैं। नैतिक को याद रहा इतनी परेशानी में भी। क्या हो गया मुझे? सॉरी अक्षरा, आप मुझे माफ कर देंगे प्लीज? क्या बोल रहे हैं आप नैतिक? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। देखिए, मैं वो नहीं कर पाई जो आप कर पाए। अच्छा, ताना मार सकती हैं आप? आपने अच्छा गिफ्ट जो दिया है, ताना तो मार ही सकती हैं। क्यों नैतिक? आपने मुझे गिफ्ट दिया है, ये वाला। मैंने? नहीं अक्षरा, मैं तो घर से बाहर ही नहीं गया। मैं तो नीचे बैठकर आपका गिफ्ट देख रहा था। मेरा गिफ्ट? हाँ। पर मैंने तो कोई गिफ्ट नहीं भेजा आपको। तो फिर ये वॉच किसने दी मुझे? ये वॉच? क्या बोल रहे हैं? आपने नहीं अब ध्यान आया। ये देखिए नैतिक, ये डुग्गू की हैंडराइटिंग है। वो हमें मनाने की कोशिश कर रहा है। आप प्लीज उससे कहिए कि हमारे लिए कुछ भी स्पेशल करने की उससे कोई जरूरत नहीं है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए, हमारे लिए उतना ही बहुत है। अच्छा नैतिक, वो मैं आपसे कहना, हमारे बाबूजी नीचे बुला रहे। अक्षरा, आते आते चांदी के सिक्के लेती आना। नैतिक को बताने का मौका ही नहीं मिल रहा। मेरे बच्चे की खुशी अब आपके हाथ में है भगवान जी। मुझे वो रास्ता दिखाइए जिस पे चल के मैं उसकी खुशी उससे दिला पाऊं। मैं अब तक तारा की रोके की बात बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और नैतिक से भी बात नहीं हो पाई अब तक। अब आप ही कुछ कीजिए। भगवान जी कुछ कीजिए प्लीज, तारा को मुझसे दूर मत कीजिए। भाइयों, आपके लिए लेट लाइन पे फोन है। क्या हुआ अक्षरा, सब ठीक है ना? What? और ये बात तो मुझे अभी बता रही हो? अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? सुबह तो मैंने तुम्हें फोन किया था ना। अक्षरा, आप मुझे अब बता रही हैं? क्या करती नैतिक, मैंने कोशिश की थी पर। एनीवेज, आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
हमें नक्श को बता देना चाहिए। हाँ नैतिक, वो कुछ कर तो नहीं सकता है, पर ये बात तारा से जुड़ी है, तारा उससे जुड़ी है इस वक्त, इसलिए उसे पता होना चाहिए। हाँ चलिए चलिए। क्या तुमने सुबह कॉल किया था? हाँ, तभी तो मैं हैरान हूँ कि तुम अभी तक तारा से मिलने आए क्यों नहीं हो। क्या तुमने सुबह कॉल किया था? हाँ, तभी तो मैं हैरान हूँ कि तुम अभी तक तारा से मिलने आए क्यों नहीं हो। एनीवे थैंक्स, मैं कुछ करता हूँ। अरे तारा, तैयार हो गई के? अरे लड़के वाले आते होंगे। जी भाई साहब। आज दिवाली का दिन है। अरे बड़ा शुभ मुहूर्त है। अगर आज के दिन थारा रिश्ता तय हो गया ना, तो जिंदगी भर सुखी रहेगी तू। जल्दी तैयार हो के आजा। नहीं होगा हमसे, नहीं रह सकते हम, नहीं रह सकते हम नक्श के बगैर। नहीं करनी हमें किसी और से शादी। तो फिर क्यों कर रही हो? नक्श, क्यों आए आप नक्श? कोई देख लेगा आपको। तुम्हारे साथ हो रही है इस जबरदस्ती को रोकने आया हूँ। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों अलाउ कर रही हो अपनी फैमिली को कि वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करें? कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हमसे। रियली? जरा इधर देखो, मेरी तरफ। क्या तुम ये रोका अपनी मर्जी से कर रही हो? क्या तुम उस लड़के को जानती भी हो? खुश रह पाओगी तुम उसके साथ पूरी जिंदगी? और मेरा क्या, हमारे प्यार का क्या? आई नो कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उन्हें तुम्हारी हॉकी वाली बात पता चल गई है। अगर उन्हें पसंद नहीं है तो ये उनकी सोच है। उनकी वजह से तुम्हें अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे दादाजी को आज बोल दूंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। उन्हें हमारा प्यार एक्सेप्ट करना ही होगा। वो नहीं मानेंगे नक्श। तो फिर भाग चलो मेरे साथ। ये आप क्या कह रहे हैं नक्श? हम कैसे? क्यों, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? करते, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते। उस दिन पता नहीं हम दोनों को क्या हो गया था, शायद बहुत ज्यादा घबरा गए थे, इसलिए हमने वो कदम उठाया। पर आपने देखा था ना, आपकी मम्मा कितनी हर्ट हुई थी। हम ऐसा कोई काम दोबारा नहीं करना चाहते जिससे कोई भी हर्ट हो, ना ही आपकी फैमिली ना ही हमारी।
वो भी तो हमें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, तो फिर हम दोनों इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं? और रही दादाजी की बात, वो तो हॉकी वाली बात से इतनी दुखी है। अगर ऐसा कुछ उन्हें पता चल गया, वो तो टूट ही जाएंगे, सर झुक जाएगा उनका। आप ही बताइए ना नक्श, हम क्या करें? कैसे जाए अपने दादाजी के खिलाफ? या तो उन्हें हमारा साथ देना होगा तारा, या फिर हमें उनके खिलाफ जाना होगा। नहीं नक्श, हम नहीं कर पाएंगे। हम नहीं जा पाएंगे अपने दादाजी के खिलाफ। इतनी हिम्मत नहीं है हमें कि हम उन्हें दुखी करके अपनी खुशियां ढूंढे। क्या आप हमसे प्यार करते हैं? बहुत। तो फिर चले जाइए यहाँ से। नक्श, प्लीज जाइए, हमारे लिए, हमारे प्यार के लिए। लेकिन तारा, आपको हमारे प्यार की कसम। तारा, नक्श, जाइए यहाँ से प्लीज। हमारा साथ शायद यही तक था, हमारा प्यार कभी खत्म ना हो, पर हमारा साथ यही खत्म होता है। नक्श, प्लीज जाइए यहाँ से। नक्श सिंघानिया नैन तारा शेखावत को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। लल्ला, कहाँ तक तो बेटा? हम कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। भाई, भाई उठाओ ना प्लीज। हाँ भाई, हमारे पटाखे चलाने हैं। हाँ। मम्मा कहाँ है? अब दिए जलाने गई है अंदर, मैंने देखा था। मुन्ना, बेटा ये पटाखा याद है? बचपन में जलाता था तू, बहुत पसंद था तुझे। चल आज फिर से जलाते हैं। आ जी। क्या हुआ बेटा? तुम ऐसे क्यों? मम्मा, आपको पता था ना? हाँ, मुझे पता। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, पर तारा का सच में रोका हो रहा है। रुको, सुनो, तुम मिले तारा से? उसने बताया तुम्हें? हाँ मम्मा, आई एम सॉरी। आपको सुन के ये अच्छा नहीं लगेगा, पर मैं खुद को रोक नहीं पाया। I had to go। ना चाहते हुए भी उसने रोके के लिए हाँ कर दी है मम्मा। उसने खुद बताया तुम्हें? हाँ मम्मा, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। अपने दादाजी की खुशियों के लिए वो ये सैक्रिफाइस कर रही है। मम्मा, आप प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज मम्मा। I need your help। मुझे पता है मुझे कि आप मुझसे नाराज हैं,
लेकिन सिर्फ आप ही हैं जो मेरी हेल्प कर सकते हैं मम्मा। प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज मम्मा, प्लीज प्लीज। टुकू, ऐसे कैसे मैं? प्लीज मम्मा, प्लीज। मैं तारा से बहुत प्यार करता हूँ मम्मा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अगर आपने कुछ नहीं किया तो उसके दादाजी उसकी शादी कहीं और फिक्स कर देंगे और फिर सब गलत हो जाएगा मम्मा, सब गलत हो जाएगा। मम्मा, आप यही चाहती है ना कि मैं अभी शादी ना करूं? कोई बात नहीं मम्मा, मैं अभी शादी नहीं करूंगा, पर प्लीज आप ही रोका रुकवा दीजिए। मैं तारा से बहुत प्यार करता हूँ मम्मा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अब आप समझी कि हम उस दिन शादी करने के लिए क्यों जा रहे थे? अगर आप नहीं रोक दी उस दिन तो अभी तक हमारी शादी हो गई होती और आज उसके दादाजी उसके साथ ये जबरदस्ती नहीं कर रहे होते। अब आप ही को हमारी हेल्प करनी होगी। मुझे पता है मम्मा कि अगर आप एक बार कुछ सोचते तो उसे पूरा कर देती है। प्लीज मम्मा कुछ कीजिए, नहीं तो वो लोग तारा को। मम्मा टुकू, टुकू उठो, टुकू संभालो खुद को। इस तरह कमजोर पड़ना अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात बुरी बात आई डोंट केयर मम्मा, ऑल आई केयर इज कि मैं तारा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता और वो लोग उसका रिश्ता कहीं और करवा रहे हैं मम्मा, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। मम्मा, मैं तो इनफैक्ट उसके दादाजी से आज बात भी करने वाला था, लेकिन तारा ने मना कर दिया। मम्मा प्लीज कुछ कीजिए आप समझ क्यों नहीं मम्मा? दिस इज नॉट राइट। वो लोग उसका रिश्ता जबरदस्ती करवा रहे हैं। मम्मा प्लीज कुछ कीजिए मम्मा, प्लीज प्लीज मम्मा, आई बेग बिफोर यू, प्लीज मम्मा प्लीज। अब मैं समझा कि आप कुछ क्यों नहीं कह रही हैं, क्योंकि आप खुद यही चाहती हैं। नहीं टुकू, ऐसा नहीं है। यही बात है मम्मा, यही बात है। आप तो यही चाहेंगी ना कि उसका रोका किसी और से हो जाए ताकि आपको अपने बेटे की टेंशन ही ना रहे, पर आप गलत सोच रही है मम्मा। नक्श तारा से बहुत प्यार करता है। यहाँ तो आपको नक्श और तारा दोनों साथ में मिलेंगे, यहाँ तो एक भी नहीं मिलेगा। एंड आई मीन इट मम्मा। टुकू, टुकू सुनो। बेटा बताता था आप लोग की ऐसे चिल्लाने की आवाज भी ना आती। बहुत बदमाश हो गया ये। नन्नू बेटा, किसी को नहीं बताया? कोई बात नहीं, पर पटाखे अकेले नहीं जलाने चाहिए, अपने पापा या दादाजी के साथ या फिर किसी बड़े के साथ जलाने चाहिए बेटा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ले लूंगा। अरे शौर्य, जरा वहाँ देखना तो सही, जहाँ नन्नू ने बम फोड़ा है ना, गड्ढा नजर आ रहा है। सॉरी बड़ी दादी, आप गुस्सा मत करना, मैं ये गड्ढे को भर दूंगा। नन्नू बेटा, एक काम कर, तू रहने दे, तू उससे ज्यादा मिट्टी ना मेरे पेट में डालेगा। अरे मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अच्छा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। लेकिन वो भी तो गलत कर रहे हैं, लड़की की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कर रहे हैं, ये भी तो गलत है। लेकिन अक्षा, किस हक से जाके हम उन्हें रोकेंगे? क्या कहेंगे उन्हें? अगर वो हमसे सवाल पूछेंगे कि आप ये शादी क्यों रोक रहे हैं, ये कहेंगे कि हमारा लड़का आपकी बेटी से प्यार करता है। अच्छा, ये बहुत गलत लगेगा। वहां पे लड़के वाले भी होंगे और ऐसे किसी लड़की के बारे में ये सब कहना, ये ठीक नहीं होगा। आप समझ रही हैं ना? समझ रही हूँ नैतिक, मैं सब समझ रही हूँ, पर सच कहूँ ना तो मुझसे डुप्पू की हालत देखी नहीं जा रही। जब जब उसका चेहरा देखती हूँ ना, मेरा दिल बैठा जाता है। मैं मानती हूँ गोवा में जो उसने किया, मैं अभी भी उसके खिलाफ हूँ, पर इस तरह अपने बेटे को टूटते हुए नहीं देख सकती। और वो प्यार करता है तारा से नैतिक, इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते। अक्षरा, बुरा तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं? एक बात मुझे समझ में नहीं आती, वो लड़की जो दूसरे के हक के लिए हमारे घर में आके नक्श को पीट के जा सकती, आज अपने हक के लिए वो लड़की लड़ ही नहीं पा रही है। क्यों चुप है वो? अगर उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, क्यों अपने घर वालों को वो रोक नहीं पा रही है?
पता नहीं नैतिक, मुझे नहीं पता क्यों क्यों कर रही है वो ऐसा। कोई मजबूरी है, परेशानी है, मैं नहीं जानती, पर मैं बस इतना जानती हूँ कि हमें इस वक्त डुगू की मदद करनी चाहिए बस। ठीक है अक्षरा, हम लोग एक बार उससे बात करते हैं, पूछते तो हैं कि वो लोग कौन हैं, कैसे हैं। ठीक है, मैं नाम पता लेकर आती हूँ। वर्षा, हेलो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। क्या हुआ अक्षरा? मुझ से तो बोल रही है हैप्पी, पर हैप्पी लग नहीं रही है। कुछ हुआ है क्या? वर्षा, मैंने तुझे बताई थी ना तारा वाली बात, उसकी रोकी वाली बात टुकू को पता चल गई है। अब वो चाहता है कि अब हम वहाँ जाएं, रोका रुकवा दे, उसकी फैमिली से बात करें। मैं भी एक लड़की का बाप हूँ अक्षरा, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो खुद देखना, लड़के वाले वहां पर होंगे और तुम पहुंचोगे तो। दादू यही बात मैंने भी कही, लेकिन फिर नक्श की बात याद आ गई। अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो वो उसकी शादी फिक्स कर देंगे। मैं समझ सकती हूँ नैतिक जी, लेकिन रोका ऐसी चीज नहीं है जो एक बार हो गई तो दोबारा उसके बारे में सोच नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर एक बार इज्जत चली गई ना तो दोबारा उसको पाना बहुत मुश्किल है। किसी और फैमिली के सामने बात करने से उस लड़की का नाम खराब होगा। तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मिलो, लेकिन हाँ, बच्चों की जिद में आकर या फिर इमोशंस में बहकर नहीं। मैं समझ रही हूँ अक्षरा कि तुझे चीकू के लिए बुरा लग रहा होगा, हो सकता है कि तुझे उसे संभालना भी मुश्किल होगा, लेकिन अक्षरा अगर तू उसे प्यार से समझाएगी ना तो वो जरूर समझेगा तेरी बात को कि तूने ऐसा क्यों किया। तू सही कह रही है वर्षा, बेटे के आंसू में शायद मैं इतनी बह गई कि ये भी नहीं सोचा कि हम जहाँ जा रहे हैं वो भी एक लड़की का घर है, वहाँ भी एक बेटी है। उन्हें कैसा लगेगा हम अचानक उनके घर पे जाएंगे तो। दादू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अक्षरा, त्योहार के बाद चलते हैं। थैंक्स वर्षा। बाय। क्या लगता है आपको टुकू को बता देना चाहिए हमारा फैसला? पता नहीं अक्षरा, ये बात सुन के कैसे रिएक्ट करेगा वो। मुन्ना, बहू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम दोनों बाहर तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे बेटा। क्या बात है, तुम दोनों में फिर कोई झगड़ा हुआ है क्या? और लल्ला कहाँ है? वो भी कब से दिखाई नहीं दिया। वो भाभी में उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अरे क्या हुआ? तुम मुझसे कह देती, मैं कोई दवाई दे देती उसे। नहीं छोटी माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ सर में थोड़ा सा दर्द है उसे। आप लोग बाहर चलिए, मैं कमरों में दिए लगा कर आती हूँ। मैं भी आपकी मदद करने चलता हूँ। देवयानी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं। हाँ भाभी, मैं भी कब से देख रही हूँ, जब से गोवा से आए हैं बदले बदले से। जरूर कोई बात है। हे भगवान, भगवान करे सब ठीक हो जाए। देखो मुझे कुछ मिला है। अरे क्या? ये तो संदूकची है। जी खोलिए ना, देखिए तो क्या है इसमें। क्या है दादाजी? हाँ, इसमें तो ये पुराने जमाने के गहने और सिक्के हैं। मतलब एंटीक कॉइन, राजा महाराजा के टाइम के। हाँ, लगते तो वही हैं। गहने तो असली लगते हैं। दादू, अगर ये असली है ना तो इनकी कीमत करोड़ों में होगी। लो बताओ, अभी तो सब लक्ष्मी मैया की मूर्ति टूटने पे कह रहे थे कि कोई अपशगुन हो जाएगा, और अब देखो लक्ष्मी मैया ने कैसे धन की वर्षा कर दी। हाँ माँ, सच में ये दिवाली तो बहुत ही कमाल की है। एक मिनट, आई थिंक मुझे गहने कुछ देखे देखे से लग रहे हो। ये लो। हंस क्यों रही है? सॉरी। मम्मा, आपको याद है वो मेरी फ्रेंड थी निशी, और बचपन में हमने हमारी गुड़िया की शादी कराई थी। ये गहने उसी वक्त के हैं। ये वही दहेज है जो निशी की मम्मा ने हमें दिए थे। फिर उसके बाद तो वो गुड़िया गुम हो गई, फिर हमने इसे भी मिट्टी में दबा दिया।
बधाई हो भाऊजी, आज से हम रिश्तेदार हुए। आपकी तरह हमारे बेटे सुमित के लिए रोक ली। जी ये तो बहुत ही खुशी की बात है जो हमारी तारा को आप जैसा इतना अच्छा परिवार मिला। बहुत बहुत धन्यवाद तारा।